जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आपको फिर से बताते हैं कि ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा भी पूछे गए हैं, इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसे याद करना शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि ये भी या ये भी, यानी नीला हरा लाल ये सब इसके पार्ट है। इसी के लिए इस आंसर का क्या हो जाएगा, इसका आंसर इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। क्वेश्चन है टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जंगल में। ठीक है, टिंडल प्रभाव हम कहाँ देख सकते हैं, तो इसे हम साफ साफ देख सकते हैं जंगलों में। ठीक है, याद रखिएगा इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। क्वेश्चन है वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। तो इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा ऊपर करके देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा काला। ठीक है, अगर वायुमंडल नहीं होता तो कैसा प्रतीत होता, तो इसका आंसर हो जाएगा कि काला प्रतीत होता। ठीक है, याद रखिएगा इस आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। क्वेश्चन है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कि काला प्रतीत होता है। ठीक है, कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। ठीक है, क्वेश्चन है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चे कमेंट में देंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है। क्वेश्चन है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो आप सभी को भी पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा लाल या रक्त भाव। ठीक है, इसे दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो लाल या तो रक्त भाव। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। क्वेश्चन है दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा श्वेत प्रतीत होता है। ठीक है, कैसा प्रतीत होता है, श्वेत प्रतीत होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, को। क्वेश्चन है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है आपको ही पता होगा, उसे हम कोलाइड कहते हैं। ठीक है, कोलाइड कहते हैं, और इसे यही आज का सही आंसर होगा और सभी बच्चे याद भी रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। क्वेश्चन है किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, और इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी बच्चे कमेंट में देंगे। इसे हम कहते हैं टिंडल का प्रभाव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिंडल का प्रभाव। सही बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या। क्वेश्चन है तारों के
टिमटिमाने की व्याख्या। तो चलिए इसके आंसर को ही आप सभी बच्चे बताएंगे। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे याद रख लेंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताइए। तो इसका जो आंसर है बच्चों, वो हो जाएगा कॉर्निया। ठीक है, कौन रंगीन भाग होता है? कॉर्निया रंगीन भाग होता है। तो सभी बच्चे इस आंसर को याद रखेंगे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन है, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो इसे किस में व्यक्त किया जाता है? तो एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? तो इसका जो आंसर है वो है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होती है। याद रखेंगे सही बच्चे इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा समान होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा समान होती है। और सही बच्चे इस आंसर को याद भी रख लेंगे। और इसी आंसर के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। आज की यह क्लास पसंद आई हो तो आप सभी बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।